बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम वहाँ गए और प्रेसिडेंट हाउस में जाके प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई। मुलाकात तो देखिए ख्वाब होता है और मेरे लिए तो ये ख्वाब था जो मेरा ख्वाब पूरा हुआ। जैसे कि मैंने अपनी फाउंडेशन के बारे में बताया जो बीइंग अलाइव, जिसमें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बीइंग अलाइव फाउंडेशन जो है हमारी, उसके जो है कई सारे विंग्स हैं और हम अलग अलग तमाम उस पे काम करते हैं। और अब हम लोग जो ला रहे हैं वो आपको मैंने बता ही दिया कि बीइंग अलाइव चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर भी हम लेके आ रहे हैं। अक्षय कुमार जी तो इतने सिंपल हैं और उनका तो मतलब मैं अंदाज कभी भूल ही नहीं सकती। जैसे उनसे मुलाकात रही, ऐसी हमारी वाइस प्रेसिडेंट साहब से, बहुत सारे पिक दिखे हैं जी जी, और गवर्नर साहब से और आपके ब्रितेश पाठक जी से, हमें बहुत सारी चीजें वक्त पे छोड़नी चाहिए, मुझे मेरा मानना है। और वक्त खुद ही सब चीजों का जवाब दे देता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आपको बता दें, उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया है। लोग अगर उनको भूलना भी चाहते हैं तो भूल नहीं पाते हैं। और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डॉक्टर सबीन एहसन हैं और किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम स्टूडियो में हैं और बीइंग अलाइव फाउंडेशन की वो प्रेसिडेंट भी हैं। तो बहुत सारी बातें रहेंगी इस वीडियो में, आपको बने रहिएगा। कैसी हैं मैम? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। आपने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे लगता है शायद बरेली में या बरेली के आसपास अभी तक किसी ने राष्ट्रपति महोदया जी से मुलाकात की है क्या? मेरा मानना है, मुझे तो अपनी नजर में कुछ आया नहीं। ऐसा है? देखिए सही बात है, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम वहाँ गए और प्रेसिडेंट हाउस में जाके प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई और बहुत बेहतरीन एक मुलाकात थी, जिससे मतलब एक ऐसा होता है ना कि आपके दिल और दिमाग पे असर कर जाए, तो बस वो था। और बहुत अच्छा हमारा मतलब बहुत अच्छी मुलाकात थी। लेकिन ये इतना मुमकिन नहीं है ना, जी जी, जितना आसान शब्दों में आपने कहा है। लोगों जी को मतलब लग रहा होगा ना, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? जी जी, दरअसल देखिए इनके तो बहुत प्रोटोकॉल्स होते हैं और आप इनविटेशन के तौर पे ही जा सकते हैं। और वहां जाके भी जो है आपको सारी मतलब सारी चीजों को जो भी वो फॉलो करना पड़ता है। आप इस तरीके से अंदर अपने कैमरेज भी नहीं ले जा सकते, मोबाइल भी नहीं ले जा सकते हैं जब उनसे पर्टिकुलर मुलाकात होती है। लेकिन उसके बावजूद हमारी मुलाकात के बाद में हमने पूरा जो था आपका प्रेसिडेंट हाउस घूमा बहुत अच्छे से, जो कि हम इतना उसको हम दिखा भी नहीं सकते हैं सोशल मीडिया पे। और वो पिक्चर्स जो होते हैं वो आप कहीं पे भी लोगों को शो नहीं कर सकते। जी जी, क्योंकि उनके प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं। लेकिन ये है कि मुलाकात, देखिए ये एक तरीका है कि मुझे लगता है कि ऊपर वाला नवाज रहा है कि हम जो है इस तरीके से लोगों से मुलाकात हमारी हो जाती है और हमारा काम हम उन्हें बता पाते हैं। जैसे कि मैंने अपनी फाउंडेशन के बारे में बताया जो बीइंग अलाइव, जिसमें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसमें हम मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम उनको 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो वो हमारा उनसे जिक्र हुआ। फिर मैंने अपने जो भी हमारे चैरिटेबल इनिशिएटिव हैं उनके बारे में बताया और मैंने उनको वो भी बताया जो परफ्यूम अपना जो हमने लॉन्च करा था बीइंग अलाइव परफ्यूम, तो उसका भी मैंने बताया कि उसका भी जो हमारा पर्पस है वो यही है कि जो भी उसके प्रॉफिट्स होंगे वो हमारे नोबल कॉज में जाएंगे। अच्छा, तो उनकी जो मुस्कुराहट और उनका जो एक सुनने का उन्होंने उस बात को, तो बस यही है कि आप सबकी दुआओं से ये सब मुमकिन हो पा रहा है। जी। अच्छा, मेन कोशिश क्या थी कि राष्ट्रपति जी से मिला जाए? जी, किन मुद्दों को लेकर मिला जाए? क्या जी, कोई बात रखने का अपना एक विचार था या सिर्फ ये था मन में कि सिर्फ मुलाकात करना है? जी जी, नहीं नहीं, अपनी बात जाहिर सी बात है कि अपना जो काम है उनसे मुलाकात तो देखिए ख्वाब होता है। और मेरे लिए तो ये ख्वाब था जो मेरा ख्वाब पूरा हुआ। पहले तो मुझे खुद भी यकीन नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने किसी को बोला ही नहीं। अच्छा। हमने घर में किसी को नहीं बताया, समझ लीजिए हमने अपने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब और मेरी बात हुई कि मैंने उनसे बोला कि ये जो है चीज जब तक हो ना जाए, हम पहुंच जाएं, मिल लें, हमें पिक्चर्स मिल जाएं, उसके बाद ही हम ये चीज ओपन करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब बरेली में तो है ही, मतलब हर इंसान बेहद खुश है और सब इतने तमाम कॉल, सबका मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। जितने लोग मुझे मैसेजेस डाल रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, मतलब तहे दिल से शुक्रिया कि मेरे मतलब इतने मैसेजेस होते हैं। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि मैं ये कहूँ कि भाई मुझे माफ करें अगर मैं देख नहीं पा रही हूँ और मैं उनका जवाब नहीं दे पा रही। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए, वहीं पे अवाम है वो ये बात समझ नहीं पा रहा है कि प्रेसिडेंट से मिलना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये मतलब उसको मोहब्बत से देखो,
खुशी से देखो, ना कि उसमें ये सोचो कि मतलब ऐसा कैसे हो गया, कैसे होगा। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप आपके लिए मैम ये बहुत खुशी की बात मैं मानता हूँ हो सकती है और जी है भी, लेकिन बरेली शहर की आवाम भी बहुत खुश है क्योंकि जब आप मैडम से मिली है, जी मुलाकात की है, तो मुझे लगता है बरेली शहर का तो ज़ाहिर-सी बात है ज़िक्र हुआ होगा, बिल्कुल, है ना? बरेली का ही ज़िक्र हुआ भई, हम बरेली का है, बरेली से ही तो कहते हैं वही और बरेली का ही नाम रोशन हम चाहते हैं कि हमारे बरेली ही आगे बढ़े और हमारे बरेली का ही नाम रोशन हो। इसी तरीके से जैसे उनसे मुलाकात रही, ऐसे ही हमारी वाइस प्रेसिडेंट हाँ, साहब मैंने से बहुत सारे पिक देखे हैं आपके, जी, जी मैंने और देखा है। गवर्नर साहब से और आपके ब्रितेश पाठक जी से अच्छा, और हमारी सबसे रेगुलर मुलाकात होती है और हमारा बस ये एक रहता है मकसद कि हम सबके करीब भी रहें और अपना जो हम काम कर रहे हैं, जो हम नेक काम कर रहे हैं, जब तक देखिए हम बताएँगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? हुँ, बस ये तो है। ये कैसे मुमकिन हो पाता है? इतने-इतने बड़े लीडर से आप मुलाकात कर लेती हैं? दरअसल क्या होता है कि हमारी देखिए जो फैमिली है, तो ये भी मैं आपको बताऊँ कि जैसे डॉक्टर अमीर हैं, तो उनके बहुत सारे जो हैं कॉन्टैक्ट्स होते हैं और हुँ, उनका बहुत सारे लोग उन लोगों के जो मिलने वाले होते हैं, वो उनके इलाज में होते हैं। तो उस इलाज की वजह से भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, ज़ाहिर-सी बात है उन्हें पसंद करते हैं, तो फिर हमारा इस तरह से होता है। फिर बाकी जो है थोड़ा बहुत मेरा हो जाता है कि हर दिल हर जुमा भी है, हाँ, मैं तो इधर भी लेकर आऊँगा आपको, मैं ये देख रहा हूँ। जी, और ये बहुत मुझे लगता है मेरे लिए प्राउड की बात है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, वरना तो आप इस चेयर पे ना जाने कितने लोगों के इंटरव्यू ले चुकी हैं, जी, है ना? मैं अगर एक्टर्स की बात करूँ तो सलमान खान जी से बहुत मुलाकातें आपकी हुई हैं जी, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जी, आपने उनका इंटरव्यू लिया है, तो जी। किस तरह से देखती हैं वो सारा कुछ एकदम? सलमान खान साहब से जो मुलाकात हुई तो भई उनकी तो मुलाकात की क्या बात करनी। जब मैं बहुत छोटी थी और मैं क्लास 4 में रही होंगी जब मैं उनसे पहली दफ़ा जी, मिली थी और जब से तो वो दिमाग पे ही नक़्श हैं। अच्छा, उसके बाद में फिर मुलाकात हुई, फिर डैडी के साथ हुई, फिर अम्मी के साथ हुई, फिर हमारी उनके घर पे हम गए और जब मैं क्योंकि देखिए हमेशा लोग बोलते हैं कि आपको जो स्टार्स होते हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ और है और असल ज़िंदगी में कुछ और है और वो आपके ऊपर क्या कुछ आप पे असर करते हैं या आपको हुँ, इंस्पायर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान साहब जो हैं, तो उनकी ज़िंदगी को अगर कोई जो उन्होंने स्ट्रगल्स करे और फिर जो उन्होंने इतना कुछ अचीव करा लाइफ में हुँ, और सबसे बड़ी बात है जो सिंपल हैं। जब हम उनके घर गए, तो मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी और अंदर जब हम गए तो हमें एक नॉर्मल सी बिल्डिंग लगी। अच्छा, मतलब हमें ऐसा नहीं लगा कि यार ये इतना मतलब बड़ा स्टार है तो हुँ, उसकी ऐसी घर होगा ऐसा वो। तो जिस तरह का हमारा मुंबई में घर है वैसे ही उनका घर। अब जब हम घर पहुँचे तो सलीम अंकल जो थे वो सोफे पे बैठे हुए थे वहीं पे और उन्होंने वहीं पे हमें पास में बैठाया। उनकी बहन अलविरा जो थी वो आई। मतलब इतने सिंपल लोग थे वो कि उनके यहाँ आपको और मतलब वही बात है कि जो बुजुर्ग होते हैं तो उन्होंने जो मुझे प्यार से और एक ऐसा लग रहा था कि अपने बच्चे की तरह उन्होंने बात करी कि और इतना प्यार से उन्होंने कहा कि बेटे आपको जिंदगी में ऐसे करना चाहिए। आजकल जो है ये सब मिसिंग है, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बड़ों की। हुँ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था कि हम बहुत छोटे थे और हम उनको वही इज्जत दे रहे थे और उसी तरीके से बात कर रहे थे। तो मुझे याद है कि वो सूप पी रहे थे हुँ, और सूप पी के उन्होंने कहा कि भाई बेटी के लिए भी लेके आओ। तो मैं वो चीजें मुझे याद रहती हैं। फिर हमारी मुलाकात इनसे जब हुई और हुई मुलाकात। अब तो खैर वो इतने मसरूफ हैं कि जब अम्मी और डैडी के साथ हुई तो उन्होंने मतलब जब ये था कि इतर का जिक्र हुआ था क्योंकि मैं इतर की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कन्नौज से हम लोग बिलोंग अच्छा, करते हैं जी। तो हमारा जो था इतर का जब जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा उस पे बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि आप ये बताइए क्योंकि अम्मी से उनकी काफी हुँ, बातचीत हुई थी। तो अम्मी ने उन्हें दुआ बताई थी कि अच्छा, आप जब भी बेटे मतलब जो भी उनको बोला कि सलमान जब भी आप परेशान हो तो आपको ये दुआ पढ़नी चाहिए, या हय्यू या कय्यूमु बेरहमतिका अस्तगीस। तो आपकी सारी परेशानियां जो हैं वो दूर होती हैं क्योंकि हमारे नबी पाक की दुआ नहीं पढ़ते थे। तो ये सिर्फ़ सलमान साहब के लिए है या लिख के दिया आवाम था, के लिए भी? ये लिख के दी थी अम्मी ने पर्चे अच्छा, पे। बिल्कुल, ये अवाम के लिए भी है क्योंकि हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारी दुआएँ हैं और जो हमारे नबी पाक पढ़ते थे, अगर हम लोग वो रेगुलर पढ़ते रहें तो हमारी ज़िंदगी आसान होती है उससे। जी, जी। इसी तरह से मुलाकातें दिलीप कुमार साहब से भी हुई और मतलब सायरा जी से, तो बहुत ये एक्टर्स सादा ज़िंदगी में कैसे लगते हैं? जैसे कैमरे पे होते हैं या कैमरे के पीछे कैसा इनका नेचर होता है? लोग कहते हैं मतलब एटीट्यूड में रहता है।
देखिए आपकी बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं हर किसी एक्टर से, तो कैसा लगता है? भाई मुझे तो सच बात में बताऊं कि जो जिनका मैं जिक्र आपसे कर रही हूँ तो उनसे तो मुलाकातें कोई भूल ही नहीं सकता, क्योंकि दिलीप साहब का उनकी तो पर्सनालिटी मतलब ऐसी है कि उनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम दिलों है। पे राज किया है आपने। बिल्कुल, और वो तो एक मतलब अपने आप में भी फिल्म में भी बादशाह थे जो मूवीज में आते थे, और उसके पीछे का भी किरदार उनका ऐसा था, तो उनकी तो बात ही क्या करनी। उनसे तो बहुत कुछ सीखा है। देखिए सलमान साहब का जिक्र हो गया, इसके साथ साथ मुझे तो ये लगता है कि शायद आप बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स मिलिए, आप जितने भी वो सितारे हैं वो सब से मुलाकात आप कर चुके हैं। जैसे अक्षय जी हो गए, ठीक है, कार्तिक आर्यन जी हो गए, सारा अली खान हो गए, संजय दत्त हो गए, आमिर खान जी हो गए, तो मैं किस किस के नाम लूं? और आप मुझे लगता है बॉलीवुड के जितने डायरेक्टर्स हैं टॉप 10 के, जी उनसे भी मुलाकात कर चुकी हैं, तो कैसी मुलाकातें? बहुत अच्छी मुलाकातें हमारी रही और सबसे पर्सनली मुलाकात हुई थी। और अक्षय कुमार जी तो इतने सिंपल हैं और उनका तो मतलब मैं अंदाज कभी भूल ही नहीं सकती। वो बहुत ही प्यार से वो मिले थे और बहुत अच्छे से मिले थे। उनसे भी मैं हम लोग 3 बार मिल चुके हैं। और आपके जो विवेक ओबराय जी हैं उनसे भी मिले थे। उन्होंने उन्होंने तो खैर मेरी बाकायदा तारीफ करी है। उन्होंने तो ये कहा है कि बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं और इस तरह से आप काम करती रहिए और समाज के लिए अच्छा काम करिए। और बहुत उन्होंने तारीफ करी थी। सोनू सूद जी से भी हमारी मुलाकात हुई। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो वो भी क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको पता है कि वो कितने सोशल वर्क में कितना एक्टिव रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मतलब हम लोगों से बोला था कि हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे और हम आपके लिए खड़े हैं। जब भी आपको हमें हमारे साथ वो करना है तो हम आपके लिए बरेली में आपके साथ खड़े हैं। तो वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक तरह से। लाइन देख रहा हूँ ये आपकी, जी हर जी दिल हर जुबान, जी जी। ये नाम कहाँ से लिया? दरअसल हर दिल, देखिए नाम जो लिया तो नाम का असर भी तो हुआ ना। तो आज हर दिल हर जुबान सबकी जुबान पे भी है। सबकी जुबान पे है। तो ये नाम इसीलिए हमने लिया था कि एक जो भी वक्त आएगा तो वक्त जब आता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें वक्त पे छोड़नी चाहिए, मुझे मेरा मानना है। और वक्त खुद ही सब चीजों का जवाब दे देता है। किस तरह के एपिसोड रहते हैं आपके, कैसे क्या करते हैं इसको लेकर? जी, इसमें हम जो है हमारी कोशिश रहती है कि ये जो हमारा एक शो है तो ये भी हमारा इसीलिए है, ये भी एक मेरा इनिशिएटिव था कि इसमें भी जो भी लोग जो जिस तरह से सपोर्ट करेंगे जो भी, तो वो हमारा जो भी फंड्स हैं वो हमारे नोबल कॉज में ही जाएंगे। हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। और ये भी इसलिए था कि लोग स्टार्स आए, वो अपनी लाइफ की जर्नी बताएं, लोगों को ये चीज पता चले कि हम जिंदगी में कितने कितने स्ट्रगल, अगर हम स्टार बने या सेलिब्रिटी बने तो उसके पीछे की क्या कहानी है। हम ऐसे ही नहीं बन गए कि, तो वो सब वो बताते हैं उसमें, तो उससे लोग मोटिवेट होते हैं, आगे जिंदगी में कुछ करने की चाहत होती है, तो बस यही है। अच्छा, जी समाज सेवा को किस नजर से देखती है? मैंने देखा है जी आप हमेशा ही छोटे-छोटे बच्चों के साथ मुस्कुराती हैं, खेलती हैं, है जी ना? मैंने देखा है बहुत-बहुत जगह आप जाती हैं, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह होती हैं, मतलब नगर निगम की भी आप जी बहुत सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात है। जी तो बीइंग अलाइव आपका जो है फाउंडेशन चल रहा है, जी जी। ये बनाने का क्या मकसद था और इसको कहाँ तक लेके जाना है और अभी प्रेजेंट में कैसे काम कर रहा है ये? जी, बीइंग अलाइव जो था, दरअसल हम लोग हमेशा से, देखिए मैं और डॉक्टर अमित हमेशा से कुछ ना कुछ करते आए। तो उस तरीके से हमारी जो ये थी कोशिश कि हम 30 बच्चों से हमने शुरुआत करी थी पढ़ाने की। फिर हमारा ये आगे बढ़ा, फिर लास्ट ईयर से हमने ये कहा, मैंने इनसे कहा कि मैं एक ऐसी चीज लाती हूँ बरेली में जो है ही नहीं, तो मैं स्कॉलरशिप लेके आई। जी जी, तो वो 100% स्कॉलरशिप का हम लेके आए, उसमें हमने फिर शुरुआत करी। आज हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और अब सबकी दुआएं हैं। अब हम एक नई चीज और ला रहे हैं कि बीइंग अलाइव चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर आ रहा है आपके बरेली में। तो जितने भी लोग हैं जो परेशान हैं, अपने इलाज से नहीं करा पाते हैं और वो मुस्तहक हैं, तो वो वहां जाके इलाज कराएं और उनको जो है 100% उनका फ्री इलाज होगा। फ्री इलाज? जी। इतनी महंगाई में फ्री इलाज कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए जब मैंने देखा है लोग कहते हैं इलाज बहुत महंगा है, जी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जी जी, इस बीच आप फ्री इलाज लेकर आए। हमारे साथ दरअसल क्या है कि जब मुझे लगता है कि अल्लाह जो है वो अपने बंदों को चुनता है जब उससे कुछ काम लेना होता है। अच्छा, तो हमारे साथ भी ऐसे ही लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आपको पता है बरेली तो हब है और यहाँ तो इतने डॉक्टर सारे डॉक्टर्स ही मुझे हैं। लगता है डॉक्टर्स बहुत अच्छे भी हैं, नेचर वाइज भी अच्छे हैं और मदद के तौर पे भी जी काफी जी अच्छा जी, काम कर रहे तो ये है कि डॉक्टर्स सारे जुड़े हुए हैं, तो वो सब चैरिटी करेंगे, आएंगे, तो कारवां बनता जा रहा है ये। हैं। कहाँ तक लेके जाना है इसको?
इसकी तो देखिए मैं अभी शुरुआत होने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। और ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। उसमें हमने बल्कि जो आर्मी के लोग होंगे, जो विडोज होंगी, जो आपके बुजुर्ग होंगे, उनके लिए तो हमने बिल्कुल उनको दवाइयां भी हम उनके लिए हमने 100% फ्री करी हैं। अच्छा, जी एक बड़ा सवाल है आपसे, लेकिन जी आपके लिए वो छोटा हो सकता है, मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा सवाल है। जी मैंने देखा है आपके हर एक प्रोग्राम में, हर एक फोटो में कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड डॉक्टर अमीर मुराद जी नजर आते हैं। जी जी कैसा साथ रहता है यार ये? जी मैं देखता हूँ फैमिलियां टूट रही हैं आज के दौर में, जी बहुत सारे कोर्ट कचहरी में केसेस चल रहे हैं, लेकिन आपका जो प्यार है वो लोगों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक जागरूक करने वाला एक प्यार है। जी तो इस प्यार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना सहयोग रहता है आपके हस्बैंड का? जी, इसमें देखें पहली चीज़ तो ये है कि मुझे कभी भी मतलब ज़ाहिर है कि मैं हमेशा उनके साथ ही रही हूँ और मुझे आदत ही वही थी कि शुरुआत से मैं मतलब इवन मैं आपको क्या बताऊँ, जहाँ मैं आप मेरे घर में बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ से चौराहे तक अकेली नहीं गई हूँ कभी। तो मेरी आदत और हमारे जो फैमिली थी उनका भी हमारा ब्रॉट अप भी यही था। तो हमें उस तरह से और फिर इनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इनके साथ होती हूँ तो मैं मजबूत होती हूँ, मैं स्ट्रांग होती हूँ। अकेले हम वो चीज नहीं कर सकते जो हम साथ में कर सकते हैं। अब जब हम साथ में होते हैं तो हम एक साथ 11 हो जाते हैं, जी। और हम अकेले होते हैं तो हम अकेले ही रहते हैं ना। तो मैं उनके बिना मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती। और एक और चीज भी है कि मोहब्बत पे आपने पूछा, तो मोहब्बत का ये है कि देखिए मोहब्बत में जो है, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मोहब्बत जो है उसमें हम लोग ये सोचते हैं कि हम अगर चैटिंग कर रहे हैं या हम घूम रहे हैं या हम हर वक्त मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो ये मोहब्बत है। जबकि मोहब्बत ये नहीं है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत ये है कि जब हम किसी के लिए, जब वो परेशान है, जब वो हैरान है, वो तकलीफ में है, तब हम उसके साथ खड़े हुए हैं, वो क्या? वो मोहब्बत होती है। और जब उसके साथ कोई नहीं होता तब आप उसके साथ खड़े होते हो, तभी तो आपको मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलता है। जी ये तो बहुत अच्छी बात की आपने जी कि जब किसी की परेशानी में हम खड़े हैं, जी, वो प्यार वो असल मोहब्बत है। तो अच्छा लगा। और क्या कहना चाहेंगे हमारे बरेली शहर की आवाम को? बरेली शहर जो है वो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से बरेली के जितने लोग हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी हमेशा ये दुआ रहती है कि हम सब साथ आगे बढ़ें। और कभी भी कोई अगर राइज करता है, कोई आगे जाता है, तो उसका साथ दें, उसके साथ खड़े हों। क्योंकि वो अकेला बंदा नहीं आगे बढ़ता, उसके साथ उसकी पूरी की पूरी टीम आगे बढ़ रही होती है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। तो बस मेरा हमेशा ये रहता है कि सबको साथ आगे लेके चलो और सबको कनेक्ट कराओ एक दूसरे से। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात जी करके, और एक उम्मीद भी थी, एक मेरी कोशिश थी कि आपसे कब मुलाकात होगी, जी, लेकिन आप राष्ट्रपति महोदया जी से मिली हैं, तो मैंने सोचा कि इस अब मौके को गंवाना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आने का। और आपने जो है मतलब इस बात को इतनी अहमियत दी और आप लोग समझ रहे हैं। तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ और आप लोगों के प्यार की वजह से ये सब चीजें आगे बढ़ रही जी, हैं। और हम तो चाहते हैं कि आप जैसे लोग हमेशा ही आगे बढ़ें, तरक्की करें। आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कौम कहीं न कहीं आगे बढ़ेगी, हमारा शहर आगे बढ़ेगा। देश, है नहीं है? बिल्कुल। तो हमें बहुत खुशी होती है। जी जी जी। तो और कोई लास्ट मैसेज रहेगा? कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जो है, जो भी हम जिंदगी में काम करते हैं, कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए। जैसे बहुत से लोग आपसे ये बोलते होंगे कि यार क्या करोगे ज्यादा कमा के, इतना ही ठीक है, इतने में ही सुकून में रहो। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। हमें जब ऊपर वाले ने ये बोला है, जब हमारे खुदा ने ये बात कही है कि तुम दुआ करो, हाँ मैं तुम्हें दूंगा, तो हमें आगे बढ़ना है। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ वहीं तक रहना है कि हम इसी में, हम जब तक मेहनत करेंगे। मेहनत नहीं क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं ना, तो हम मेहनत करना बंद कर देते हैं। और जब हम आगे बढ़ जाते हैं तब तो हम बिल्कुल ही ये सोच लेते हैं कि अब हमें मेहनत नहीं करनी। सही तो बात। मेहनत पूरी जिंदगी करनी है। और मैं अपने सारे बच्चों से ये बात कहना चाहूंगी, जो भी ये देख रहे होंगे, जो पढ़ रहे हैं और जो आगे अपने करियर में हैं और आगे लग चुके, तो उनको क्या करना है कि उनको मेहनत करनी है। और आगे वो मेहनत करते हैं जिस तरीके से एक डॉक्टर भी करता है। कोई डॉक्टर एमबीबीएस एमडी करके नहीं रुकता है, उसे सारी जिंदगी पढ़ना होता है। क्योंकि अगर वो सारी जिंदगी नहीं पढ़ेगा तो वो दवाएं आगे की जो आई हैं, जो रिसर्चेज हो रही हैं, तो वो कैसे दे पाएगा। तो इसलिए आप लोग सब हमसे कनेक्ट होइए और अच्छे से पढ़िए। और आपका जो ये हेल्थ केयर आ रहा है चैरिटेबल, उसमें मैं कहूंगी कि सब
बरेली क्या, सारे हमारे यूपी के लोग आए और अपना इलाज कराएं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपसे जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना होगा? कोई इंस्टा, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक पे पेज वगैरह बना रखा है? जी जी बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो है एक सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम पर भी है और फेसबुक पे भी है। आप लोग प्लीज फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सबीन एहसन ऑफिशियल, और ये लिखा हुआ भी आ जाएगा, तो आप प्लीज इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।